हमने एक टॉपिक किया था सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज निकालना। जैसे आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाते हो, मनी डिपॉजिट करवाते हो, तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, और जिस दर से इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर उसको बोलते हैं, उस दर को बोलते हैं रेट परसेंट। पर एनम भी दिया होता है, पर हाफ ईयर भी दिया होता है, मोस्टली पर एनम। पर एनम मतलब एक साल का। तो ये है। और उसके ऊपर टाइम होता है। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए डिपॉजिट करवाए। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट करवाए, तो जो डिपॉजिट करवाए वो प्रिंसिपल है। जो रेट है जिसपे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो है 10% दिया हुआ है हमें, और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स का, 3 साल का। अगर एक साल का इंटरेस्ट निकालना हो तो 100 रुपए के पीछे 10 रुपए हमें मिलते हैं, 10 रुपीज मिलते हैं। और 2 साल के निकालने हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 3 का हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड डिवाइडेड बाय 100। जितना पैसा डिपॉजिट करवाया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से और टाइम से, और रेट जो है वो परसेंट है, इसलिए इस सारे को डिवाइड कर देंगे 100 से। ये फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का। ये हमने कर लिया है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो जिन्होंने नहीं किया उनको मैं भेज दूंगी ऑडियो, मेरी सुन लेंगे यही क्लास की, तो वो भी समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। फिर हमने किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसे सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम सिंपल इंटरेस्ट आता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है जो पहले साल का अमाउंट आता है। और हाँ, अमाउंट होता है प्रिंसिपल में, सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर दो तो वो अमाउंट होता है। अमाउंट वो मनी है जो हमें वापस आती है। जैसे हमने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करवाया, 10% का उस पर ब्याज लगा, और 3 साल के लिए हमने सपोज इसको डिपॉजिट करवाया था, तो 100 इंटू 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो रहा है ऊपर, न्यूमरेटर में भी एक 100 है, डिनोमिनेटर में भी एक 100 है, आपस में कैंसिल हो गए। 10 इंटू 3 30 रुपीज कंपाउंड, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो अब अमाउंट क्या होगा, जो हमने पैसा डिपॉजिट करवाया था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, तो जो वापस मनी आती है उसको अमाउंट बोला जाता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल 100 था और 30 रुपीज हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला इस पे, तो 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 रुपीज। तो 3 साल के बाद हमें, अगर हमने 100 रुपए डिपॉजिट करवाए हैं तो 3 साल के बाद 130 रुपए हमारे पास वापस आ जाते हैं अमाउंट। ठीक है। और अब दूसरा फॉर्मूला मैंने करवाया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, जैसे मान लो यही सेम डाटा दिया हुआ है हमें 100 रुपीज पे 10% और 3 इयर्स, तो इसमें हम एक साल का पहले इंटरेस्ट निकालते हैं, उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं। फिर सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें जो पिछले साल का अमाउंट था उसको प्रिंसिपल मान के चलते हैं। मतलब हर साल का ब्याज जो है वो उसमें ऐड होता जाता है, और उस ऐड की हुई मनी के ऊपर फिर से इंटरेस्ट निकाला जाता है। ये फर्क है दोनों में। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्र मतलब एक साल का साइकिल बन जाता है, एक साल के बाद उसका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, पिछला इंटरेस्ट उसमें ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, और अमाउंट बढ़ता जाएगा हर साल। ये है इसका फॉर्मूला। तो उसके बाद हम, जैसे मान लो पहले साल का हमने निकालना है इंटरेस्ट, 100 रुपीज प्रिंसिपल था, 10% दर है, उसका रेट है, और एक साल का इंटरेस्ट, तो ये आ जाता है 10 रुपीज। 100 से 100 कट गया, 10 रुपीज आ गया। उसके बाद अमाउंट कितना आएगा, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड कर दे तो 100 प्लस 10 इज 110। 110 रुपीज अमाउंट आ गया एक साल का। अब जो एक साल का अमाउंट है वो अगले साल का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जब हम सेकेंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल लेंगे 110 रुपीज, 110 रुपया, रेट वही 10%, और टाइम फिर से एक साल का, क्योंकि एक एक साल का हमने कैलकुलेट करना है। अब 110 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। 100 की दोनों जीरो, ऊपर 110 और 10 इन दोनों में भी
एक एक जीरो है और नीचे भी 2 जीरोज हैं, तो ये आपस में कट जाएंगी। ये कट ऐसे जाएंगी जैसे ऊपर 110 है, उसको 10 से डिवाइड करें तो 11 रह जाएगा, नीचे 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10 रह जाएगा। फिर 10 से 10 की कटिंग हो रही है, न्यूमरेटर में भी 10 है और डिनोमिनेटर में भी 10 है, ये आपस में कट जाएंगे। तो 11 इंटू 1 आ गया 11 रुपीज। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आया उसको सेकेंड ईयर के ही प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल था 110 रुपीज, अब जो इंटरेस्ट आया वो 11 रुपीज, तो 110 में 11 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 121 रुपीज। अब ये सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आया वो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। थर्ड ईयर का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल लेंगे 121 रुपीज, रेट होगा 10% और टाइम फिर से 1 ईयर। अब 121 इंटू 10 इंटू 1, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। अब फिर से 121 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1210 आ गया। इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से डेसिमल लग जाएगा, ये आ जाएगा 12 रुपीज 10 पैसा इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट को इसमें ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में 121 में, तो ये आ गया 133 रुपीज 10 पैसा। तो ये आ गया अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद, उसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है 133 रुपीज 10 पैसा। ये मेथड भी मैं करवा चुकी हूँ, आज जस्ट मैंने रिवाइज करवाया बच्चों को। ये एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड मैंने कल समझाया था बच्चों को, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। पहले मैंने फॉर्मूला करवाया अमाउंट का। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को? मैंने करवाया था। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड की है उनको अमाउंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था बताओ सलोनी, आपने यस करा? हाँ नहीं बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? जो मैंने परसों लिखवाया था आपको, अमाउंट इज इक्वल टू पी। पी दिया, आप बताओ फॉर्मूला। मैंने लिखवाया था जो, वो तो सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तब अमाउंट का वो फॉर्मूला लगता है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के, मैंने परसों लिखवाया था P इंटू ब्रैकेट में वो वाला फॉर्मूला, नहीं याद किसी को? राजदीप आपको याद है? हाँ बोलो। शिवानी आपको याद है? आप लोग पढ़ते नहीं हो घर में, रिवाइज किया करो जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, टाइम थोड़ी पास करना है बेटा। हाँ सलोनी आप बोलने लगे थे, बताओ। रेस टू पार, रेस टू पार बोलते हैं इसको। रेस टू पार मतलब उसकी पावर, पावर बढ़ जाती है ना जब, जैसे टाइम है तो हर साल पावर बढ़ती जाएगी, अमाउंट बढ़ता जाएगा ना हर साल, तो वो उसकी पावर है। हाँ वेरी गुड, ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, आप लोग भी नोट कर लो। आज हम इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, टाइम दिया हो और इंटरेस्ट अगर कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगाया जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पी, पी के बाद मल्टीप्लाई करेंगे पी को और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100। आपने जो R अपॉन 100 करना है 1 को अलग से लिखना है, 1 लिख के फिर प्लस का साइन और फिर R अपॉन 100 और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। और इसकी पावर, पावर मतलब एक्सपोनेंट्स, ये याद है आपको? एक्सपोनेंट पता है सबको क्या होता है? नहीं पता तो मैं वो चैप्टर भी करवाऊंगी आपको, आगे जाके करवा दूंगी एक्सपोनेंट्स का। अभी मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ। पावर का मतलब होता है कि जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस R अपॉन 100, तो इसकी पावर इसके ऊपर जहां ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं उसके ऊपर T लिख दो या N लिख दो, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं पावर। ओके, पावर का मतलब है जैसे 1 प्लस R अपॉन 100 को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो उसकी पावर 2 है। जैसे यहाँ टाइम 2 इयर्स है तो ऊपर हम लिख देंगे 2। इसका मतलब उस ब्रैकेट को हमने 2 बार लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको ये एग्जांपल लेके बताती हूँ। मान लो हमें 1000 रुपीज दिया हुआ है प्रिंसिपल, ठीक है? तो प्रिंसिपल 1000 रुपीज, 1 मिनट होल्ड करना मेरे, 1 मिनट में अभी करवाती हूँ, ठीक है? आप तो आ रही हो। हाँ मैं 1 मिनट के लिए गई थी बाहर। हाँ सॉरी, मुझे बाहर जाना पड़ा था अभी। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000 रुपीज,
रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स का। 1,000 रुपए मूलधन, दर 10% प्रतिवर्ष और समय 2 वर्ष का। तो हमने फॉर्मूला लगाया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर टी। मूलधन इसको गुना करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 1 जोड़ रेट बटा 100 और इसको ब्रैकेट को बंद करके इसकी पावर, जब ब्रैकेट बंद कर देते हैं तो उसके ऊपर पावर आएगी और पावर पे लिखेंगे हम 2 साल का है ये। तो ये आ गया 1000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 और इस ब्रैकेट को क्लोज करके जहां ये क्लोज हो रही है ना, बंद हो रही है ब्रैकेट, उसके ऊपर टॉप पे लिखेंगे टाइम। टाइम है 2 ईयर्स। तो ये आपका आ गया। अब आप ब्रैकेट को सॉल्व करो। यहां तक समझ आ गया सबको? यहां तक समझ आ गया सबको? ठीक है। तो अब हम 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 10 अपॉन 100 को सॉल्व करेंगे। 10 अपॉन 100 में एक एक जीरो आपस में कट रही है, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 10। 1 प्लस 1 अपॉन 10 को सॉल्व करना सबको आता है? आता है ना? एक में 1/10 जोड़ कर दो तो कितना आएगा? आता है ना सबको? एलसीएम लेके बोलो बेटा, आता है सबको? सिर्फ आप बोल रहे हो, बाकियों को नहीं आता। 1 में 1 अपॉन 10 ऐड कर दो, 1 प्लस 1 अपॉन 10, इसमें हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आता है सबको? हाँ, तो एलसीएम लो। नीचे 10 आ गया, 10 को 1 से डिवाइड करो, फिर 10 आ गया, 10 को ऊपर न्यूमरेटर 1 है तो 10 इंटू 1 इज 10। 10 प्लस 1 न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर आया 10। यहाँ तक समझ आ गया? फिर इस ब्रैकेट को क्लोज करके ऊपर 2 लिखा हुआ है। अब हम इनको ऐड करेंगे, 1 प्लस 10 11 हो गया ना, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 11 अपॉन 10। सबका आ गया 11 अपॉन 10। आप लोग, मैं जैसे जैसे बोलती हूँ ना, अपनी नोटबुक में या ब्रेल में जिसमें भी आप करते हो उसमें आप साथ साथ नोट किया करो। 1000 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 10 अपॉन 100 लिख लिया सबने और उसकी पावर 2। तो ये आपको मैंने ब्रैकेट सॉल्व करनी सिखाई है कि 1 प्लस 1 अपॉन 10 में 10 एलसीएम लिया, 10 इंटू 1 इज 10, 10 प्लस 1 न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर है 10। तो ये ब्रैकेट के अंदर जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 11 अपॉन 10। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया 1000 इंटू 11 अपॉन 10 ब्रैकेट में लिखना है और उसकी पावर 2, उसकी पावर 2। ये पावर 2 का मतलब ये होता है कि अब हम इसको मैं सॉल्व करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है 1000 इंटू 11 अपॉन 10 होल रेज टू पावर 2 या होल स्क्वायर। स्क्वायर याद है सबको? मैंने करवाया हुआ टॉपिक स्क्वायर याद है? वर्ग, वर्ग। तो इसकी पावर 2। अब हम इसको ब्रैकेट को खोल के लिखेंगे। अब ये आ जाएगा 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये पावर 2 का मतलब है कि जो ब्रैकेट के अंदर नंबर है उसको हम उतनी बार लिखेंगे जितनी पावर है इसकी। अगर इसकी पावर 2 है तो हम इसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी पावर 3 होती तो हम इसको 3 बार लिखते 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। अगर पावर 4 होती तो इसको हम 11 अपॉन 10 को 4 बार लिख के मल्टीप्लाई करते। फिर हमारा एक्सप्रेशन आता है 1000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, 4 बार लिखते। तो ये पावर का मतलब ये होता है कि उस नंबर को हमने उतनी बार लिखते जाना है जितनी उसकी पावर है। अब समझ आ गया सबको? ओके। तो अब हम इसको, अभी हमारा जो क्वेश्चन था उसमें पावर थी 2 ईयर्स, तो पावर 2 है तो इसलिए 1000 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 2 बार हमने लिखना है। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर में 2 जीरोस दिख रही हैं हमें, 10 2 बार आया हुआ है। ये दोनों जीरो ऊपर 1000 की 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी, तो 1000 का तो 10 रह गया और डिनोमिनेटर 1 आ गया, तो और कटिंग नहीं हो सकती किसी नंबर की। हमारे पास ऊपर नंबर आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 10 इंटू 11 इंटू 11, 10 गुना 11 गुना 11।
अब इनको तीनों को आपस में गुना करो, देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। 10 इंटू 11 इंटू 11, मल्टीप्लाई तो सबको आता है? नहीं बेटा, करके देखो। वेरी गुड, वेरी गुड। 1210, 1210, ये आ गया अमाउंट। अब हम अगर जानना चाहें कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक तो फॉर्मूला ही लग जाता है, पर पहले आप ये वाला सीख लो, अमाउंट का फॉर्मूला। अब कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमें दोनों चीजें फाइंड करनी हो तो मुझे अमाउंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और यही सीख लो अभी आप। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो अमाउंट जो आया है उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। माइनस करके बताओ कितना आया। प्रिंसिपल 1000 था। यस अनमोल, आप बताओ। वेरी गुड। हाँ 1000। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 210 सबका आ गया। 210। ओके। भीमसेन, आपके साथियों का भी आ गया जो जुड़े हुए हैं साथ में? अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। चलो, अब समझ आ गया सबको? आसान है ना फॉर्मूला? चलो मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, अब आप लोग ये आंसर निकाल के मुझे बताओ। प्रिंसिपल सब लोग नोट करेंगे अपने पास, लिखो। प्रिंसिपल 5000 रुपीज, मूलधन 5000 रुपए। मैं दोनों लैंग्वेज में बोल देती हूँ जिनको प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज की। प्रिंसिपल 5000 रुपीज, रेट 10% पर एनम, टाइम 3 years, मूलधन 5000 रुपए, दर 10% प्रतिवर्ष, समय 3 वर्ष। अब पहले अमाउंट निकाल के मुझे बताओ, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के बताओ। सबको लगाना आ गया फॉर्मूला? चलो करो। ओके ओके। क्या बेटा? 5000 का 10% नहीं निकालना, फॉर्मूला लगाओ बेटा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ब्रैकेट की जो पार है ऊपर 3, तो ये आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या आया? 1 प्लस 10 अपॉन 100। अब इसको सॉल्व करो ब्रैकेट को। 5000 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट की पावर 3। अब 1 प्लस 10 अपॉन 100 में देखो 10 अपॉन 100 जो है उसमें दोनों में एक एक जीरो कैंसिल हो रही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10। वैसा ही हो गया जैसा पहले सम में आया, 1 प्लस 1 अपॉन 10 अभी करवाया मैंने। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1 प्लस 1 अपॉन 10 कितना आएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 10, इसमें एलसीएम लेंगे 10। 10 इंटू 1 इज 10, 10 प्लस 1 ऊपर न्यूमरेटर में हो गया 11, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 10। भूल गए क्या? क्या दोबारा से समझाऊं ऐसे सम करना फ्रैक्शंस का? जब मैं रिवाइज करती हूँ फिर आप लोग गायब हो जाते हो, आपको लगता है पुराना टॉपिक करवा रहे हैं। कितने बच्चों को फ्रैक्शंस को प्लस करना आता है? आता है या नहीं आता? किस किस को नहीं आता, चलो ये बताओ। आपको आता है? जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 10 है, इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। 1 अपॉन 10 कितना? हाँ वेरी गुड, 11 अपॉन 10। बाकी बच्चों को आता है कि नहीं आता? बच्चों आता है तो फिर इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं, फटाफट करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 10 को सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 10 आएगा। तो अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 5000 इंटू ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट स्टार्ट 11 अपॉन 10, ब्रैकेट क्लोज्ड, और जो ब्रैकेट है उसकी पावर 3। अब हम इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा 5000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10। ये 3 बार आएगा क्योंकि इसकी पावर 3 है, तो 11 बाय 10, 11 बाय 10, 11 बाय 10, 3 बार ये मल्टीप्लाई होंगे, और 5000 तो है ही है प्रिंसिपल, है ना। अब इन चार एक्सप्रेशंस को आपस में कटिंग करके मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ क्या आएगा। हाँ नहीं, दोबारा से करो। 5000 को मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 11 अपॉन 10, फिर से 11 अपॉन 10, फिर से 11 बाय 10। अब आप ये 10 नीचे 10 आ रहा है 3 बार, तीनों जीरो 5000 की तीनों जीरो से एक एक करके कट जाएगी, ठीक है। 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, इनको गुना करके बताओ कितना आएगा। अजय आप तो आराम से बैठे हो, आप कर ही नहीं रहे हो। राजेश भी नहीं कर रहा। ओके, राजदीप आपका कितना आया? मल्टीप्लाई तो बेटा सबको करना आता है, अब तो मैंने बहुत हेल्प कर दी आपकी। अब तो कितनी सारी हेल्प हो गई। कितना? दोबारा बोल। 3 बार, क्योंकि 3 साल का है ना,
3 बार 11/10, 11/10, 11/10, 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 4 रह गए हैं। तो इसका इजी वे है, 11 इंटू 11 तो सबको पता होगा, 1 कितना होता है। इसको ना ऐसे ब्रेक करके कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जब 4 एक्सप्रेशन आ गए ना, जैसे 5 को 11 से मल्टीप्लाई करना आता है सबको, 5 इंटू 11 इज 55, ठीक है। और फिर 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो, 121 होता है। अब 121 को 55 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। सब बच्चे कर लो मल्टीप्लाई। ये नहीं कि 2 बच्चे कर लें और बाकी यस यस वैसे ही बोल दें, सब बच्चे किया करें। ओके, और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। अमाउंट में से क्या माइनस करते हैं? वेरी गुड। दिया, आप अपने आप करते हो कि हेल्प ले रहे हो किसी की? वेरी गुड बेटा। अब आप सब ये देख लो कि सबसे छोटी है ये, 3rd में पढ़ती है और ये फटाफट कर लेती है। 5th में हो? आप तो कहते थे मैं 3rd में पढ़ती हूँ। ओके ओके, 5th भी छोटी क्लास है, उस हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हो आप, वेरी गुड। और बड़े बच्चे भी, बाकी बच्चे भी, ये ना सोचो कि हम बड़ी क्लास में, आपने मैथ्स लेट शुरू किया हुआ है, तो इट्स ऑल राइट अगर आप करते हो इसको, ठीक है। अब आप सॉल्व करो सारे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया सबका? वेरी गुड, 1655, 6655 आया था अमाउंट। और वेरी गुड बेटा, उसमें से 5000 माइनस करेंगे तो 1655 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। वेरी गुड। चलो अब एक और क्वेश्चन करो आप लोग। अब एक क्वेश्चन और नोट करो सब बच्चे। प्रिंसिपल 2500, 2500 रुपए प्रिंसिपल, टाइम 2 years, समय 2 वर्ष, और रेट 4% पर एनम, 4% प्रति वर्ष। अब अमाउंट निकाल लो। प्रिंसिपल 2500 रुपीज, 2500 रुपए मूलधन, समय 2 वर्ष 2 years टाइम, और रेट 4% पर एनम, 4% प्रति वर्ष, ब्रैकेट। अब अमाउंट का फॉर्मूला बोलो, अमाउंट का फॉर्मूला बोलो, मैंने अब करवा दिया आपको। पी आर इंटू नहीं बेटा, 1 प्लस आर अपॉन 100, हाँ, और इस ब्रैकेट की पावर 2 यहाँ पे। वैसे फॉर्मूला जब बोलोगे तो टी बोलोगे, या एन यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ इयर्स, टी लगा दो आप, टी टाइम, ठीक है। पी इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100, और ब्रैकेट क्लोज्ड और ब्रैकेट की पावर टी। तो यहाँ पे अमाउंट निकालना है हमने, प्रिंसिपल है 2500, तो फॉर्मूला में जो जो चीजें हमें दी हुई हैं वो वैल्यूज लगा देंगे। 2500 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 4 अपॉन 100, और ब्रैकेट क्लोज्ड और इसकी पावर है 2। अब 4 और 100 की आपस में कटिंग हो रही है, देखो 4 और 100 आपस में कट रहे हैं, देखो क्या आता है, कितना आ रहा है। शिवानी कितना आया आपका? हाँ, क्या 2600? नहीं नहीं, 1 प्लस 4 अपॉन 100 कर रहे हो ना, पहले इसको सॉल्व करो। 4 और 100 को आपस में कटिंग करो, क्या आएगा? हाँ, वेरी गुड, 1 अपॉन 25, ठीक है, और इसकी पावर है 2, ठीक है। तो अब पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में जो आया था, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा ना, 2500 वही रहेगा, ऊपर पावर 2 रहेगी। हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो मैं सिर्फ ब्रैकेट में फोकस करके आपको बता रही हूँ। 1 प्लस 4 अपॉन 100 था, 4 और 100 की आपस में कटिंग करो, 4 1 इज 4, एंड 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25, तो ये आ गया 1 अपॉन 25। तो ब्रैकेट के अंदर जो आएगा नंबर 1 प्लस 1 अपॉन 25। अब 25 एलसीएम लेंगे, 25 ऊपर आ जाएगा, 25 इंटू 1 25 हो गया, 25 में 1 ऐड करेंगे, ये न्यूमरेटर आ जाएगा। 25 और 1 कितना होता है? वेरी गुड, 25 में 1 ऐड किया, 26 आ गया, तो ये आ गया 26 अपॉन 25। ये ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली सारी। अब हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे 2500 इंटू ब्रैकेट में 26 अपॉन 25, ब्रैकेट क्लोज, और उसकी पावर 2, ओके। अब इसको हम ओपन करेंगे, जो 2 है अब उसका काम करेंगे, 2 को हमने सॉल्व करना है, तो इसको फिर से लिखेंगे 2500 इंटू 26 अपॉन 25 इंटू 26 अपॉन 25। 26 अपॉन 25 दो बार आएगा क्योंकि इसकी पावर 2 है,
जितनी पावर उतनी बार उसको लिख के मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास ये आ गया 2500 मल्टीप्लाई बाय 26/25 मल्टीप्लाई बाय 26/25 2500 गुना 26/25 गुना 26/25। अब आप ये नीचे 25 है और ऊपर 2500 है, तो इनकी आपस में कटिंग करो, देखो क्या आएगा। 25 तो सीधा ही कट रहा है। अभी आप रुको, बाकियों को करने दो। भीमसेन, आपके पीछे से क्या आवाजें आ रही हैं वहां से इंस्ट्रूमेंट की? अच्छा, मिल गया आंसर, वेरी गुड। बताओ राजदीप। नहीं बेटा, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती करी है आपने। अब 2500 को 25 से डिवाइड करो, 25 सीधा ही कट रहा है ना, ऊपर 100 आ जाएगा, 25 कट गया है। 2500 को 25 से डिवाइड करो तो 100 आ गया। अब फिर से ऊपर 100 है और नीचे 25 है, 100 को 25 से कटिंग कर सकते हो आप। 25 अगर ऐसे सीधा नहीं आता तो 5-5 करके कर लो। 5 × 5 25, 5 × 20 100। फिर से 5 और 20 की कटिंग हो रही है। 5 1 is 5, 5 4s are 20। अब नीचे 25 दोनों कट गए हैं और ऊपर जो कुछ हमारे पास बचा है वो है 4 × 26 × 26। अब आप 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, वो आ जाएगा अमाउंट। अब करो आप, कितना आया मल्टीप्लाई कर। हाँ बोलो कितना आया। नो, बिल्कुल रॉन्ग। 4 × 26 × 26, तीन इतने बड़े नंबर हैं, 169 तो 13 × 13 ही हो जाता है। फिर से मल्टीप्लाई करो, अमाउंट निकाल के बताओ मुझे कितना आ रहा है। 4 गुना 26 गुना 26, सबका यही आया कि कुछ और आया किसी का? 4 × 26 × 26, 26 × 26 कितना होता है? 576। फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 2704, 2704। अब उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, देखो कितना आया। 2704 में से 2500 माइनस करो 204। अब आ गया सबको? अब सबको आ गया मेथड? एक क्वेश्चन और करो लास्ट। अब आप लिखो प्रिंसिपल 8000 रुपीज, प्रिंसिपल 8000 रुपीज, मूलधन 8000 रुपए, रेट 5% पर एनम एंड टाइम 3 years। मूलधन 8000 रुपए, दर 5% प्रति वर्ष, समय 3 वर्ष। अब आप अमाउंट निकाल के मुझे बताओ। 8000, इसको गुना करो 8000 इंटू ब्रैकेट में 1 + 5/100 ब्रैकेट क्लोज्ड और उसकी पावर 3। अब 5/100 की कटिंग करो, आपस में कितना आया? शाबाश। तो 1/20 है ना। अब 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर्स हैं 1 + 1/20, इसमें एलसीएम आया 20। 20 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 20। ऊपर आ गया 20 + 1 21, तो ये आ गया 21/20। सबका आ गया ये 21/20 ब्रैकेट में आ जाएगा और इस ब्रैकेट की पावर है 3, तो हम इसको लिखेंगे 8000 इंटू 21/20। कितनी बार लिखेंगे? 3 बार, क्योंकि पावर 3 है। तो 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। अब इनमें देखो जीरोस जो है, तीन जीरो है नीचे, 20 20 20 तीन जीरोस नीचे हैं और 8000 में भी 3 जीरो है, तीनों जीरोस आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर बचेगा 8 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। इन चारों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आता है। तीनों को 8 तो कट गया ना, 21 इंटू 21, पहले इतना निकाल लो, फिर जो आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई करो। ये सिंपी, कोमल, ये लोग नहीं आए आज। मल्टीप्लाई करके कितना आया? 21 इंटू 21 कितना आया? नहीं, 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई ठीक से करो। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? शाबाश। अब 441 को फिर से 21 से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 9261, 9261 रुपया। तो ये आ गया अमाउंट। अब अमाउंट में से क्या माइनस करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए? अमाउंट में से क्या माइनस करें? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से क्या माइनस करना होगा? वेरी गुड, प्रिंसिपल माइनस करो। 9261 में से 8000 माइनस करो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कितना आया?
9261 में से 8000 को माइनस करो। 400 नहीं, 9261 में से 8000 माइनस करो तो कितना आएगा? वेरी गुड, 1261। ठीक है, सही है। ठीक है, तो अब मैं आज को होमवर्क जो दूंगी वो इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, एक सुभाष कौन है आपकी क्लास में?